यानी टीचर की कोई इज्जत नहीं है, बच्चे की बड़ी इज्जत है ना। और पूरी क्लास का ये कल नुकसान नहीं हुआ, आपको अंदाजा ही नहीं है कि उसकी मौजूदगी अब तक कितना नुकसान कर चुकी है इस क्लास का। सिर्फ उस एक लड़की की मौजूदगी, हमारे टॉप रैंकिंग बच्चे बैठे हैं, मुझे इनका तरस आता है इस सेक्शन के बारे में। जो मेरा अलहादी का ये वाला सेक्शन है, मैं कहता हूँ अलहादी में ऐसा सेक्शन सदियों में आएगा। मैं कहता हूँ इस सेक्शन के बारे में मुझे कब्र तक ये सेक्शन याद रहेगा, इतना प्यारा सेक्शन था मेरे बच्चों का, और उनका बेड़ा गर्क किया। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्लास का ये लोग। मैं एग्जैक्टली मरियम शफीक की बात कर रहा हूँ। आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, आ रही है ना आवाजें मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर। जी सर। मंसूर साहब ने ना एक दफा एक बात कर दी, वो बड़ी सख्त बात थी, तो फिर मैंने उनको मना किया, यार आप ना कहें ऐसी। लेकिन ना मुझे हमेशा याद रहेगा, उनकी बात बड़ी अच्छी थी, सही थी, एग्जैक्ट थी। वो दो लड़कियों ने ना बदतमीजी उनसे बड़े स्वेयर लेवल पे की, बड़े पीक लेवल पर। उन्होंने वो कुछ पर्सनल कमेंट्स पास कर दिए, उन्होंने कहा ये मतलब ये आगे जाके घर भी कैसे बसाएंगी, मुझे तो ये समझ नहीं आती। तो हाँ जी ठीक है, उनको पर्सनल कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे, लेकिन बात उनकी ना मुझे आज तक याद है, आज तक मेरे दिल को लग गई, यार वो बंदे ने गल बड़ी सही की थी। बहरहाल जब आप किसी को कोई बात कहेंगे, दूसरा भी बात तो करेगा ना। फिर मारते हुए का आप हाथ रोक सकते हैं, बोलते हुए की जुबान तो नहीं पकड़ सकते। हजरत इमाम अबू हनीफा जो थे, वो पढ़ा रहे थे, एक दफा खुली जगह पर पढ़ाया करते थे, जैसे खेत देहात जैसे होते हैं। तो बच्चे खेल रहे थे, बार बार उनके पास वो गेंद आ जाता उनका। वो एक दफा फिर एक बच्चों की हिम्मत ही ना पड़ी किसी की भी आगे आने की, किसी की भी हिम्मत ना पड़ी। तो वो एक बच्चे ने कहा है कि वो दूसरे को कह रहा है तुम जाओ, दूसरा कहता है मैं क्यों जाऊँ, वो कहता है तुम जाओ। सब डरे हुए थे कि डांटना बड़े बड़े हैं, हालांकि आप तो बड़े रहम दिल और शफीक थे, लेकिन बड़ों की ताजीम का भी एक डर और खौफ होता है, बड़ों की ताजीम का भी एक डर होता है, ताजीम की भी एक इज्जत होती है। तो कोई भी नहीं जा रहे थे, एक बच्चा ना ज्यादा ही बदतमीज बन के आगे चला गया, कहने लगा ले ये कौन सी बात है, मैं उठा के ले आता हूँ, वो गेंद उठा के ले गया। हजरत इमाम अबू हनीफा ने कहा ये बच्चा हरामी है, ये नाजायज बच्चा है। जो आपके शागिर्द बैठे थे वो जमाने के आपके जो शागिर्द थे वो छोटे छोटे बच्चे नहीं थे, और आप जैसे जवान भी नहीं थे। वो बड़े बड़े उलमाए कराम, बड़े बड़े मुहद्दिस होते थे। उलमा की लाइन में सबसे मुश्किल शोबा हदीस का शोबा होता है। तो मुहद्दिसीन बैठे हुए थे, कहने लगे आपने इतनी बड़ी बात कर दी, आपने कहा जाके तहकीक कर लें। लोगों ने जब जाके तहकीक की तो साबित हुआ आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि वो बच्चा नाजायज था, अपने सही बात का नहीं था। दीन पढ़ें, दीन आजिज़ी सीखें। इमाम अबू हनीफा एक मर्तबा बाजार से गुजर रहे थे, सामने से यहूदी आ रहा था। आपने उससे पूछ लिया कुत्ते के बालिग होने का कि वो कब बालिग होता है, तो उस यहूदी ने बता दिया। तो एक मर्तबा आप पढ़ा रहे थे, और ऐसे ही जैसे खुली जगहों पे पढ़ाते थे खेत देहात में, तो एक बच्चा आपके पास खेलता हुआ आ जाता, और हजरत इमाम अबू हनीफा बार बार खड़े हो रहे थे, खड़े होते उसके आने पे फिर बैठ जाते, वो आता फिर खड़े होते फिर बैठ जाते, वो आता फिर खड़े होते फिर बैठ जाते। आपके शागिर्दों में परेशानी पैदा हुई तो उस्ताद साहब आप कुछ परेशान दिखते हैं आज। कहने लगे देखते हो ये बच्चा आ जाता है खेलता हुआ। कहने लगे जी। कहने लगे मैं इसके एहतराम में खड़ा हो जाता हूँ। कहने लगे इमाम अबू हनीफा आप और इस बच्चे के एहतराम में खड़े हो रहे, वो भी यहूदी का बच्चा।
कहने लगे इसका बाप मेरा उस्ताद है, इसका बाप मेरा उस्ताद है। वो ये करके वो इतना ज्यादा रिगार्ड करते थे कि इसका बाप मेरा उस्ताद भी कैसा, वो चलते हुए राह चलते हुए कोई चीज पूछ ली थी उस यहूदी से। बड़ी बातें हैं कहने को, हमारे अपनी जिंदगी के जाती वाकयात बहुत ही सारे हैं, मैं लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकता। आज अब से रात हो जाए, रात से कल सुबह हो जाए, कल सुबह से रात हो जाए, मेरे पास ऐसे जाती वाकयात बेशुमार हैं। मुझे याद है जब मैं वो सहर इलियास फाइटर को कभी फोन करता हूँ ना, वो काट के करती है, वो भाई मनु 3 रुपए की कॉल पे महंगी है लेकिन एहतरामन। मैंने पीछे वो सकीना को फोन किया, आर्मी में है, कहने लगी सर वो कभी कभी हमें सजा मिल जाती है, कैप्टन बन रही है वो, तो कहने लगी सर उस वक्त मैं आपका फोन शायद ना अटेंड कर पाऊँ, रात के वक्त मैं ऑन करती हूँ छुप कर, तो वो जो है ना कभी ना अटेंड करूँ तो माजरत, पहले बड़ी माजरत, और ये वो मैं क्या क्या बताना शुरू करूँ आप लोगों को। उम्र है याद होता था, एक दफा मुझे कहने लगा, मैं साइकिल पर आता था, सर अभी के पुल पे मैंने देखा था, मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, कहने लगा सर मैं तो वो शायद एंड तक आया हूँ, मैंने कहा लेकिन मैंने क्यों नहीं देखा, कहने लगा सर मैं आपसे पीछे था बाइक पर, ओए होए, और मैं क्या यार तू आ जाना सी, नहीं सर मैं आपसे आगे तो नहीं आ सकता था। वो भी, उसकी बीवी भी मुझसे बड़ी है, दोनों अमेरिका में सेटल हैं, बड़े अच्छे माशाल्लाह नौकरी जॉब कर रहे हैं, बड़े खुश हैं। मुझे याद है हमारे घर के आगे गायनाकोलॉजिस्ट थी बुशरा अहमद, मेरी स्टूडेंट है सऊदी अरब में इस वक्त, तो मैं साइकिल पे निकलता था, वो गाड़ी में निकलती थी, तो मेरी वजह से वो गाड़ी स्लो करते करते हटा के रोक देती थी कि मेरे उस्ताद साहब की साइकिल गुजर जाए फिर मैं गुजरूंगी। उनको पता ही नहीं है मैं क्या बातें कर रहा हूँ, ये वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। मैं इनसे 50 साल के बाद भी शायद इनको बातें समझ ना आए, मैं शायद 50 साल पहले की बातें कर रहा हूँ, जो 50 साल पहले मैं बात कर रहा हूँ शायद इनसे, तो बड़ी देर बाद शायद इनको समझ आएंगी मेरी बातें नहीं समझ आएंगी इनको कि आजिज़ी क्या होती है। थोड़े दिन पहले मेरे उस्ताद साहब, भरा जनाजा था, बहुत रश था, और जब वो उठे तो वो उनकी कमर का मसला है, झुक भी नहीं सकते, चंद साल मेरे से बड़े होंगे, चंद साल, लेकिन मेरे तो उस्ताद है ना। मैं बैठा हूँ, उनका वो तनी वाला सैंडल था उनका, मैं नीचे बैठा हूँ जमीन पर, उनका पाँव पकड़ा, उनको सैंडल पहनाया, उसकी तनी सारी वो उसमें डालकर वो सारी चिपकाई है, सेट किया, फिर दूसरा पाँव पकड़ा, फिर वो। हम अब तक असातिज़ा की ऐसे इज्जत करते हैं, और वही उस्ताद कदर जानते हैं ना उस्ताद की। 22 साल से मेरा ताल्लुक है अपने उस्ताद से, उनसे मुफ्ती हैं, तो उन्होंने मुझे पिछले दिनों में कहा यार आते हो तो थोड़ा सा गाइड कर दिया करो मेरे बेटे को। जब से मैं उनके बेटे को गाइड करना शुरू हुआ हूँ, मेरी टीचर लाइक इज्जत करना शुरू हो गया है। मैं जाता हूँ तो और तरह से एहतराम करते हैं, मेरा बेहतर जगह पे बिठाते हैं, अपने बेटे को इस बात पे डांटना शुरू कर देते हैं, ये आया पानी भी नहीं पिलाया, 22 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उनको पता है ना कि ये मेरे बेटे का उस्ताद है। रियाज साहब से ज्यादा नाम आपने मैथमेटिक्स में किसी का नहीं सुना होगा। मैंने एक दिन उनसे कहा मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, मेरे से हफीजुल हसन डीन ऑफ साइंस थे, जीसीयू में पढ़ाया, पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, डीन ऑफ साइंस सिविल लाइंस थे। मैंने कहा उनके बच्चे आपसे मुझसे पढ़े, पढ़ों का मैंने गिनवाया, मैंने कहा आपके बच्चे भी मुझसे पढ़े। वो पंजाबी बोलते थे, कहने लगे और यार तू तो सानू अपने पैरों चुभा लिया, साडे बच्चे ने पढ़ाया तू सानू पैरों चुभा लिया अपने। बड़ी हैरानी होती है मुझे कि टीचर के बच्चे ऐसे करें। टीचर तो ऐसे नहीं होंगे, वो तो अजीम होते हैं, और अजीम है, वालिदैन तो अच्छे ही होते हैं, वो तो अच्छे ही होंगे, यकीनन हैं, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं देखती, वो कहती है आपका अच्छा या बुरा होना आपके वालिदैन की तरबियत की अक्कासी करते हैं। मेरे थीसिस का मसला चल रहा था, बड़ा फंसा हुआ था, टाइम भी निकल गया था। एजुकेशन यूनिवर्सिटी में जो लॉयर माल पर है, यहाँ के फिर वाइस प्रिंसिपल रहे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे असमतुल्ला चीमा साहब, बाद में वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल बन गए जो जौहर टाउन में है।
कैसे कैसे उन्होंने मेरा रिगार्ड किया, मैंने फैमिली मेंबर किसी को भेजा तो उन्होंने कैसे रिगार्ड किया, और करते क्यों थे इतना रिगार्ड, मैंने उनकी बेटियों को पढ़ाया। और भैया आप, मैंने उनकी बेटियों को पढ़ाया, छोड़ दें, मेरे उस्ताद हैं वो, मैं तो इसको देखता था वो मेरे उस्ताद है, मैं तो ऐसे डरता था उनसे। हालांकि एमएड में पढ़ा था, कोई छोटा बच्चा तो नहीं था मैं। तो थीसिस के लिए मैं उनके पास गया, एक लड़की जैसे लड़ने को थी कि मुझे 4 घंटे हो गए हैं वेट करते हुए, कल भी आई परसों भी, ये वो, और वो डेडली बिजी थे, डेडली। मैं गया हूँ, कहने लगे बच्चे क्या हाल है, ठीक हो? मैंने कहा यस सर, आप सर पहले किस तरह आना हुआ है? मैंने कहा सर वो तंग कर रहे हैं, वो ये मसला वो मसला थी। उसी वक्त उन्होंने लॉक लगाया, उसी वक्त, और वो लड़की फटी फटी आंखों से देखती रह गई, मेरे साथ चलकर गए हैं इतनी सारी दूर, और ये रिगार्ड वो मेरा तब से करने लगे थे जब से मैंने उनको पता लगा था कि मैं उनकी बेटियों को अलूमा पढ़ा रहा हूँ। मेरे क्लास फेलोज, मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी एमएड में इंग्लिश में, मैं और मेरा दोस्त जो फोर्थ हो चुका है, जो मैंने बताया था प्रिंसिपल था सरकारी स्कूल का, वो प्रेजेंटेशन ऐसे शख्स के सामने थी जो किसी को मानता कुछ नहीं था, प्रोफेसर डॉक्टर गुलनाज, उनसे ज्यादा सब पूरी यूनिवर्सिटी में था ही कोई नहीं। क्वीन मैरी कॉलेज से उनकी प्रमोशन हुई थी। डॉक्टर गुलनाज के लेक्चर में मैंने प्रेजेंटेशन दी, अल्लाह ने अच्छी करवाई, अच्छी नहीं करवाई अल्लाह ने टॉप क्लास करवा दी वो, अल्लाह के फजल करम रहम ने, अल्लाह ने बहुत ही अच्छी करवा दी, मेरी तवक्को से भी बहुत आगे, कमाल का बोला मैं अल्लाह की फजल से, मेरा कोई कमाल नहीं। उसके बाद मुझे सारे क्लास फेलोज ने कहा हमारी लैंग्वेज की क्लास लेंगे। मैं बहुत शरारतें करता था एमएड में, एमए तक बड़ा सीधा रहा, वो चिप्स थी, हम दूर दूर तक फिसल के जाते और वो शरारतें और सब कुछ। लेकिन जब मैंने उनकी क्लास लेना शुरू की तो मेरे क्लास फेलोज, जो हम लड़के सिर्फ 5 ही थे, लड़कियां थी भी इतना कम कि बाकी सारे अंकल्स और आंटीज थे। ये अब से 20 साल पहले का वाकया है कि जब मैं कहीं से गुजर रहा होता था, मैं तो शरारती सा था, तो वो रुक जाते थे एहतरामन कि ये हमारा, मैं तो क्लास फेलो था हालांकि उनका उनसे जूनियर था उम्र में भी, हर लिहाज से वो एहतरामन रुक जाते थे। मैं 2006 में के साथ में जौहर टाउन गया हूँ। उस जमाने में उस ब्रांच को अभी इन्होंने खरीदा ही था और अभी काफी काम उस पर होना था। 11.25 करोड़ की उन्होंने वो ब्रांच खरीदी थी उस जमाने में, और उनको मेरा लेक्चर पसंद आया जो मैं उनको टीचर को ट्रेन करने गया था स्पोकन इंग्लिश के हवाले से। उन्होंने कहा अगली मर्तबा आपने आना है, हम सारी ब्रांचेस को छुट्टी दे रहे हैं। अगली दफा बहुत उनकी फैकल्टी थी, बहुत दुनिया आई है, मेरा लेक्चर था फिर से, 2 टीचर्स मेरे आगे से गुजर गई जब मैं लेक्चर लेकर निकला हूँ बाहर, मैं घूम रहा था। तो उन्होंने फिर, मेरा जो दोस्त था जो मुझे लेकर गया था, उसने कहा उनसे इंक्वायरी हो रही है, उनको बताया, उनको कहा जा रहा है कि आप इसका हमें जवाब दें, आप उस टीचर के आगे से क्यों गुजरे हैं, आपको तमीज नहीं है, आप टीचर थे, आप टीचर के आगे से गुजर गए, जवाब दें, हमारे स्कूल का असूल है कि आपके आगे से कोई नहीं गुजर सकता, हम आपको ऐसी इज्जत देते हैं, टीचर की इज्जत क्यों नहीं की आपने? मैं क्या बातें बताऊं, छोड़ दूं। आप मुझे ये बताएं, पैसे देकर क्या आप ये तवक्को करते हैं कि मैं पैसे देते इन्हें पढ़ा, मैं उठा के फेंकता हूँ ऐसे रोटन एक्स को? ये किसी का कोई चेहरा आपके सामने होता है, किसी का रिगार्ड होता है, हाफिज बशीर साहब का रिगार्ड है कि मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं है। फिर ऑनलाइन क्लासेस का एक अपना एक हिसाब है, खुद सोचना और देखना चाहिए चीजों को। नैयर, आपने पिछले दिनों में एक सवाल पूछा था, वो गेट यूज्ड टू का, गेट यूज्ड टू का, वो थोड़ी सी ना मेरे काम के बताने में कमी रही है कुछ दिन। ये आवाज आ रही है सबको? जी सर आ रही है। जी सर। मेरे ना बताने में आपको क्या लगता है, मेरे आपको बताने में कुछ कमी रही।
कमी इस लिहाज से रही थी कि वो जो गेट यूज टू है, गेट से पहले बी नहीं है, बी ई बी नहीं है, जो मैं गलती से उसमें बता गया था, हाँ बी गेट यूज, तो बी कहीं नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या हिसाब बनेगा? बी आपको उसे मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब की शक्ल है इज आर एम वाज वर, यानी इनके साथ यूज टू आएगा, बी यूज टू चेंज हो जाएगा इज आर एम वाज वर में। और जो गेट यूज टू है वो किनके साथ आएगा फिर? जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब हैं, मसलन गेट यूज टू से पहले हम कौन सा मॉडल हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं? मसलन मैं वही वाला फिक्रा इसमें यूज करता हूँ, मैं कहता हूँ he can't get used to, he can't get used to इसमें प्रेपोजिशन का था, इनफॉर्म लगेगी। he can't get used to using a calculator, वो खुद को कैलकुलेटर यूज करने का आदी नहीं बना सकता। तो गेट यूज टू का इस्तेमाल किसमें आएगा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। तो एक मेरे काम के बताने में कमी थी, आपने सवाल पूछा, उससे वो अच्छी बात है, चीज क्लियर हुई। मैं इसीलिए कहता हूँ सवाल पूछा करें, आपको फायदा होता है। लेकिन पूरी क्लास जो सवाल पूछती है, मुझे पूरी क्लास में जो एतराज था वो सिर्फ मरियम शफीक का ही था, और जो मुझे ये डर रहता था कि जरा सा मैंने गोता लगवाया, सांस में चले जाना इन्होंने, उनको नजर आना बंद हो जाएगा, वो मरियम शफीक से मुतल्लिक ही मैं मुसलसल कह रहा था। तो मुझे पता था उसको नजर आना बंद हो जाएगा, उसको समझ नहीं आएगी चीजें। तो अच्छी बात है, हमारा लेक्चर मेरा ख्याल है आइंदा से स्मूथली चलेगा, और मेरा ख्याल है कि जितना नुकसान शदीद लेवल का पूरी क्लास का हुआ है, उम्मीद करता हूँ आइंदा आपका वो नुकसान भी नहीं होगा, जब वो है ही नहीं। तो मजीद ये कि आपने कल सवाल पूछा, आप ये बच्चे हैं हमारे सारे, आप वैसे भी कुछ बच्चे रास्ता भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। कल सवाल एक बच्चे ने पूछा, आमना जुल्फिकार आपने शायद पूछा, आपने सवाल ये पूछा कि लेस्ट के मुताबिक वो सिंस लगा रहे हैं, यानी आप मुझे कहना ये चाह रहे थे कि ईयर जो आगे आया है ईयर के मुताबिक नहीं लगा, लेस्ट के मुताबिक लगा है। मेरा कहना कुछ और है, ख्याल है मेरा, टीचर को ख्याल नहीं जाहिर करना चाहिए, एग्जैक्ट प्रिसाइज बात करनी चाहिए, जो लेकिन मुझे पता नहीं है जिस वजह से मैं ख्याल ही जाहिर कर रहा हूँ। रिसर्च करें थोड़ी सी और आमना जुल्फिकार आप ही इस बात पर। ये ठीक हो गया कि ये बात मुझे पहले भी किसी ने कही थी, यही सवाल पूछा था कि सर ऑक्सफोर्ड वाले ने लेस के साथ सिंस लिखा हो। मेरा ये कहना है, रात आपकी आवाज में बेटे डिस्टॉर्शन थी, मुझे आपकी क्लियर नहीं आ रही थी। मेरा ये ख्याल है कि जब सिंगुलर होगा तो सिंस आएगा, सिंस लेस ईयर, और अगर प्लूरल होगा ईयर्स तो फॉर आएगा। लेकिन ये मेरा ख्याल है ना, टीचर को ख्याल पे बात नहीं करना। अब ये रिसर्च बहरहाल आमना जुल्फिकार आपने करनी है, ओके? मुझे जवाब दें, क्लियर? यस सर। ये जरा देखना बेटा, इसको फिर मुझे बता देना। यस सर। अकील जी सर। बताएं कौन से दिन लेक्चर है आपका इंफिनिटिव का? पीर वाले दिन है या हफ्ते को है? सर मंडे को है। मंडे को है। आज दिन की है, जुमेरात है ना यार? जी सर, आज थर्सडे है। नहीं, आज वेंसडे है सर। वेडनेसडे है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर वेडनेसडे दिन और मिल गया, और इतना ऊपर नजर आ रहा है जी सर, मेरा आ रहा है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसम मसदर इंफिनिटिव, उर्दू में मसदर कहते हैं ना है, नी है, ने है को। इंफिनिटिव असल में टी और टू का इस्तेमाल है। ये टी और टू का इस्तेमाल है। लिखें आप, मेरा बड़ा ही इरादा है, बड़ा मैं पैशनेट हूँ इस लेक्चर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, कि मैंने इंशाल्लाह बड़ी गहराई के साथ अच्छे अंदाज में आपको करवाना है। नो डाउट हमने पहले भी बड़े दिल से पढ़ाया है, लेकिन वो पहले जो पॉजेज आते रहे हैं दरमियान में, आपको अंदाजा है उससे। तो बहरहाल लिख लें, टू दो किस्म का होता है, टी और टू इन्वर्टेड कॉमास में लिख लें, दो किस्म का होता है, कॉमा कॉमा लगा के लिखें, प्रेपोजिशन का और इन्फिनिटिव का। नेक्स्ट का मतलब है आगे लिखें। प्रेपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के टू के बाद, प्रेपोजिशन के टू के बाद मेन वर्ब हमेशा सामने देख लें, इंग फॉर्म में लिखा जाता है। जबकि इन्फिनिटिव के टू के बाद, इन्फिनिटिव के टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती हैं। तो इसको जैसे मर्जी कह लें कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं या फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आता है। मसलन दोनों की एग्जांपल देखने बाद, he is addicted to smoking. He came to visit the Lahore Fort. जी, एडिक्टेड के साथ टू हमेशा आता है, बतौर प्रेपोजिशन का आता है एडिक्टेड टू। तो प्रेपोजिशन के टू के बाद आप इनफॉर्म लगा रहे हैं स्मोकिंग। ये बात समझ आ गई है बच्चों सबको बेटा? यस सर। जी सर। और आगे भी आसान है क्या? वो इन्फिनिटिव का टू है, ही केम टू विजिट, ये टू के बाद जो फर्स्ट फॉर्म लगी है इसका मतलब है ये टू कौन सा है? इन्फिनिटिव का। जी मैं आगे चलूं? यस सर। जी सर। जो टीचर होता है ना,
वो आपको आईना दिखाता है, आईना दिखाया दिखाया तो बुरा मना दे। वो कहते हैं ना, वो वाई बॉयज फेल इन कॉलेज में, पेरेंट्स को जब हम ये कहते हैं तो वो मेरे जाने दुश्मन बन जाते हैं जब मैं उनको रियलिटी बताता हूँ कि ये होगा, और जो वो कहता है राइटर वही होता है। असल में वो तजर्बे की बातें कर रहा है कि जब ऐसे करेंगे तो ये नतीजा आएगा, जब एक के साथ एक जमा करेंगे तो 2 आएगा। अब आप बुरा बना रहे हैं, नहीं वो 3 क्यों नहीं बना, वो तो 5 बनना चाहिए था। हम तो जो जानते हैं वो बता रहे हैं, हमें क्या जरूरत है कि हम किसी को डिस्करेज करें जी। हम तो ये बता रहे हैं कि याद रखें मेरी बात। फिर आज आप कहते हैं ना मेरा एमबीबीएस में एडमिशन हो गया है, तो आप इसको कामयाबी का पैमाना समझ रहे हैं, आप गलत सोच रहे हैं। आप क्या समझते हैं, वो आयतें कहाँ चली गई कुरान पाक की, बतुइज़ु मन तशाअ व तुज़िल्लु मन तशाअ। अगर आप डॉक्टर बन सकते हैं ना, डॉक्टर बन के अल्लाह आपको जलील नहीं कर सकता। मेरा सवाल है आपसे, आप वजीर आजम बन जाएं तो आप जलील नहीं हो सकते? आप आर्मी चीफ बन जाएं तो आप जलील नहीं हो सकते? आप बादशाह बन जाएं तो आप जलील नहीं हो सकते? डॉक्टर बनना तो कोई पैमाना ही नहीं है आपकी कामयाबी का कि मैंने ये किया तो इसका मतलब है मैं दुनिया का कामयाब इंसान। बड़े बड़े डॉक्टर जलील हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे। मैं तो ये कहना चाहता था यही फील्ड नहीं, मैं तो पूरी बात करना चाहता था, कर रहा हूँ कि बेटा सिर्फ ये वाली एक फील्ड नहीं, बल्कि मैं सारी फील्ड्स की बातें कर रहा हूँ कि जब आप बदतमीज हैं। मैं हंसदार हाँ के हाँ मैं नचदार हाँ तू कहे मैं तेनू रोंदा चंगा लगदा तेरे सामने अंगारियां ते मचदार हाँ तेरे तीरां जेहे सुपने ओ पूरे कर कर के खबा मेरे आदि खाली तरकश हो गई। सारी उम्र मैं ठोकर जा बढ़िया रहा तेरे पीछे ये जिंदगी सरकस हो गई। हाँ जी, बंद हो गया ना अब तो बच्चों? जी सर, हो गई है। वो हिलना तो नहीं शुरू कर दिया था आप लोगों ने? तो मैं ये बात ये कर रहा था, मैं मरियम शरीफ को कल ये पैगाम दे रहा था, ये एमबीबीएस वाली बात नहीं मैं कर रहा हूँ। आप किसी भी फील्ड में जाएं, आप हो सकता है उस फील्ड में जाके टॉप कर लें। मेरी बातें सुने मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पास होने की बातें नहीं कर रहा हूँ। आप हो सकता है उस फील्ड में टॉप करें, लेकिन फिर भी आगे चलकर आपको नाकामी होगी। ये मेरी जजमेंट है, परसेप्शन है, ये बदुआ नहीं है कोई। अपनी दफा में आप रोना शुरू कर देते हैं जब कोई बंदा हकीकत पे अपनी बातें करता है। हौसला रखें, जब आप किसी को कोई बात कर रहे हैं फिर सुने भी। जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप दरमियान में उलझ उलझ के बोल रहे हैं, ये तो बदतमीजी में आता है। किसी की बात के लोग, ये तो बदतमीजी में आता है। बहरहाल ये आपके सलीके को और तरबियत को जाहिर करता है। जी कहाँ तक लिखे हैं हमने? He came to visit the Lahore fort. हाँ जी, He came to visit the Lahore fort. ठीक। आगे लिखें, उर्दू वाली साइड से लिखें। मैंने लिखा है मेक, हियर, सुनना और सी के साथ
एक्टिव वॉइस में वेयर इंफिनिटिव जबकि पैसिव वॉइस में इंफिनिटिव टू लगाते हैं मसलन I made you laugh. I was smiled. To move my car. ये मेक का इस्तेमाल बहुत मर्तबा आपको मिलता है। सेकंड चैप्टर जेस स्टुअर्ट का बुक्स फर्स्ट से फ्लेयरिंग इन द स्काई, रिमेंबर हाउ आवर हाउंड्स वुड मेक द रैबिट्स सर्कल। और ये टू सर्कल नहीं लिखा उसने, क्यों? पीछे मेक आ रहा है। इसी तरह पांचवें चैप्टर में भी आपको मिलता है, मेक के बाद उसने इंफिनिटिव टू नहीं लगाया। इसी तरह से नावल की लाइन में भी आपको मिलता है, इट वॉज दैट विच मेड हिम रिजाइन दैट समर, टू नहीं आया। तो क्या सीखा आपने? सुन ले मेरी बात, आपको दुनिया भर की, मैं पाकिस्तानी इंडियन की किताबों की बातें नहीं कर रहा, यही मिलेगा दुनिया भर की किताबों से, दुनिया इंटरनेशनल किताबों से, कि मे के बाद इन्फिनिटिव टू नहीं आएगा। मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ आपसे, मैं कुछ और ही बातें कर रहा हूँ आपसे, कुछ और ना। जब आप इंटरनेशनल बुक्स खोलेंगे ना, फिर होश ठिकाने आएंगे। यस सर, हम चैम्बर्स, कैम्ब्रिज, सारा दुनिया खोल के बैठे हुए अपने सामने, हमें इंटरनेशनल बुक्स में नहीं मिल रहा है। क्या जो मैंने एक्टिव और पैसिव की आपको लिखवाई है, ये वो चीजें हैं जो कीमती तरीन पॉइंट्स आपके मिस हुए हैं पीछे। कि मैं कहता था यार मैं जरा होता रुआना वो सांच चले जाना, हमने होते में चले जाना बच्चे ने, मैं की करा आए मेरे साथ, मैं आपको अपना लेवल शो करूँ इंशाल्लाह। मैं बड़ा अजीज इनके साथ बन रहा हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह समझते हैं फिर जिसको मुंह से बताना पड़ता, अल्लाह ताला ने क्या है, जो आपके सामने गरूर करते हैं लोग, उनके सामने अकड़ के चलो। मैं बताता हूँ मैं मेरा लेवल क्या है टीचिंग में, मैं बताता हूँ आपको। उनको चाहिए मुंह धो के आए पहले, अरे सोचे इनका ये औकात है मुझसे पढ़ने। आई मेड यू लैफ। कल मेरी इस वजह से नमाज छूटी है, पौना घंटा में इधर हाफिज मुबशर साहब से बैठा रहा हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह उनके लिए फजल का मामला फरमाए। वो बड़े दूर देशी से चीज़ों को देखा उन्होंने, बाहर देखे। तो मेरी नमाज कल छूट गई, भाड़ में गए मेरी तरफ से सारे ऐसे बच्चे, लानत है ऐसे पढ़ाने पे मेरे, जो मेरी नमाज को फिर छुड़वा दे, और जिनकी वजह से छुट्टी है उन पर भी। मेरी नमाज की छुट्टी, जमात के साथ मैं नमाज पढ़ता हूँ, क्यों? अच्छा, साथ ही उसने क्या पैसिव में लगानी है आपने। आई वॉज मेड टू बुक माई कार, मुझसे मेरी गाड़ी
मूव करवाई गई। पुराना कोर्स था ना फर्स्ट ईयर का, उसमें एक बादशाह ना एक सजा देता है एक अपने ठेकेदार को कि तुम्हें मैंने महल बनाने का कहा था, तुमने बनाया नहीं। तो उसकी लाइन बोल रहा हूँ, वो उसने राइटर ने लाइन लिखी थी, हिप्पल वाज मेड टू स्टैंड फॉर 7 days। तू लगा हुआ है, हिप्पल वाज मेड टू स्टैंड, हिप्पल को 7 दिन तक खड़े रखा गया। अभी आप पॉजिटिव की गेम नहीं जानते क्या होती है, पॉजिटिव सेंटेंसेस नहीं जानते आप, वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर थोड़े थोड़े से, क्योंकि मेक उसमें इस्तेमाल होता है, पॉजिटिव वर्ब है ये। क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस? हमारा टॉपिक नहीं है वो, टच दे रहा हूँ हल्का सा। किसी से कोई काम करवाना, मैंने आपको हंसाया, हंसे आप है, वजह मैं बना, कॉज हो गई, पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। कैसे? आई मेड यू लैफ। मैंने आपसे एक मजमून लिखवाया, आई मेड यू राइट एन एसे। टू राइट नहीं लिखना, मेक के बाद इंफिनिटिव टू नहीं आएगा। ये है पॉजिटिव सेंटेंसेस, किसी से कोई काम करवाना। सुने, ये पॉजिटिव का भी पैसिव वॉइस था। कैसे? हिप्पल को 7 दिन तक खड़े रखा गया। किसने खड़ा किया? कोई पता नहीं। मुझसे मेरी गाड़ी हटवाई गई, किसने हटवाई? कोई पता नहीं है। पैसिव, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव का पैसिव है। ये नहीं कह रहा हूँ पॉजिटिव का पैसिव आए तो इंफिनिटिव का टू लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है। और मैंने सामने सिर्फ इतना कहा है कि मेक में आपने एक्टिव में लगाना है, नहीं लगाना पैसिव में आपने लगाना है। लगा हुआ है आपके सामने। बाकी क्लास के किसी बच्चे से मुझे कोई एतराज नहीं है, उसने हमारी क्लास ऐसे खराब की है कि बाकी बच्चे भी, हालांकि 2 साल पढ़े हैं, वो ऐसे खासतौर पर न्यू कमर्स को ये गुमान हो गया जैसे पता नहीं हम सवाल नहीं पूछ सकते। हालांकि मैं तो हर 10 मिनट बाद पूछ रहा हूँ, तो हाँ भाई पूछना है मुझसे पूछ लो, सवाल पूछें सिर्फ इस वक्त, क्या पूछना है आपने। मैं रिपीट कर दूंगा उस बात को प्लीज। सर ये जो पॉजिटिव सेंटेंस का आपने बताया, ऊंचा बोल दो, मुझे ना पॉजिटिव आवाज नहीं आ सेंटेंस, रही प्लीज। सर जो हाँ क्या कह पॉजिटिव रहे हो? सेंटेंस का बताया आपने, हाँ इसमें बाय फोर्स ही किसी से कोई काम करवाया जाता है? नहीं नहीं, बाई फोर्स नहीं, बस मैंने आपको हंसाया है, इसमें तो कोई बाई फोर्स नहीं है। ठीक है, जी सर। ये हाँ इसमें ये तो कोई चक्कर नहीं है। इसमें ये तो कोई चक्कर नहीं है। ये इसकी एग्जांपल आपको 7 चैप्टर स्टीफन लीकॉक माय फाइनेंशियल करियर से भी मिलेगी। ही मेड मी राइट, उसने मुझसे एक अलहदा उस पर दस्तखत करवाए और एक अलहदा चीज पर मेरे नाम के वो रकम लिखवाई और दूसरे पर नाम के दस्तखत करवाए, तो वहां भी मेड मी राइट लिखा हुआ है, टू राइट नहीं लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगे। जब चीजें आती होंगी ना तो आपको इन 4 किताबों से ऐसी अच्छी लगना शुरू होंगी, आप कहेंगे सर इनको तो हम सीने से लगा के रखेंगे, बड़ी कीमती किताबें हैं ये तो सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की। असल में कीमती हर किताब है, आपको इल्म नहीं है अभी, सारी किताबें कीमती हैं आपके लिए। जी बच्चों, सवाल है किसी का? और कोई? ये नैयर ही सवाल पूछती है, उसकी वजह से पूरी क्लास का फायदा हो जाता है, बाकी बच्चे भी सवाल पूछते, बाकी भी पूछा करें। जी बच्चों, चलें फिर आगे। जी सर। और पाजी चलिए आगे। जी सर। चलें देखें फिर। ये टॉपिक बड़ा सुस्त चलता है, ये सीधा लेक्चर नहीं है, ये बहुत बारीक बातें हैं इसमें। I heard him lock the car, lock the door.
पैसिव वॉइस में देखते हैं। He was heard to say that, उसे ये कहते सुना गया, जो भी कहा हमने आगे, कोई फिक्रा नहीं लिखा। He was heard to say, पैसिव था तो आ गया। टेक्सचुअल रेफरेंस से प्यारा रेफरेंस कोई नहीं आपके लिए। 5वां चैप्टर, गाय डी मॉर्गन का पीस ऑफ स्ट्रिंग, कहता मिस्टर मनाना saw you pick up the pocket book, तू नहीं आया, एक्टिव था, मैं के बाद तू नहीं आया, सॉ के बाद तू नहीं आया, 3 लफ्ज लिखवाए थे, ये सी की एग्जांपल आ रही है। लेकिन आगे चलकर वो कहता है यू वर सीन दिस मॉर्निंग, वो जहां कहता है मी पिक अप द पॉकेट बुक, तो वही कहता है यस यू वर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स। ठीक है बच्चों, You were seen this morning, पैसिव है ना, आपको आज सुबह देखा गया, तो पैसिव में टू लगाना था ना, कौन से वर्ब के साथ तीन सिखाया है, मेक हियर और सी। चलिए अच्छी बात है, ये जो मैंने आपको करवाया है ये 3 लफ्जों वाला काम, इसका मुझे अंदेशा ही रहना था कि जो वो हमारे माशाल्लाह जो ज्यादा ही समझदार और ताबे फरमान बच्चे हैं उनको समझ नहीं आना था, मैंने ये करवाना नहीं था। फिर अच्छी बात है कि आप लोग बस मौजूद थे क्लास में, मरियम नहीं थी। ठीक है बच्चों, फिर कोई बात पूछनी है तो पूछने, नहीं तो मैं अल्लाह हाफिज कर रहा हूँ आज के लिए। जी आज का काम फिर हम अल्लाह हाफिज कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। कोई इसमें से चीज पूछनी है तो पूछ लें। बस फिर क्लियर है सर। ठीक है, कल फिर ना, हाँ शुक्रिया बेटा, ईशा ने जवाब दिया। कल ना इंशाल्लाह फिर हम तो वोकैबुलरी भी मुझे आपको पढ़ानी है, दूसरा वो फेवर डिस्कशन भी है, तीसरा फिर इन्फिनिटिव के टॉपिक को आगे लेकर चलना है। ये टॉपिक इंतहाई हसास, इंतहाई नाजुक टॉपिक है और ये इसको तरतीब लगाते ही शायद मुझे सदियां लग गई हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं जो आएंगी और वो हमें कितना सताती रही, फिर हम तरतीबें चेंज करते रहे, वो इसके साथ नहीं है, वो हर टॉपिक में है। फिक्रों की सिर्फ तरतीब ही आप आगे पीछे कर दें तो उसमें पता नहीं कितने साल लग गए हैं। बहरहाल अल्लाह ताला आप सबका और मेरा भी हामी नासिब है। मेरा कुछ बताया था, मैंने कुछ बीमारी का मसला चल रहा है, मेरे लिए खसूसी दुआएं कीजिएगा। गुजारिश आप बच्चों से, अल्लाह बच्चों की दुआएं जल्दी सुनते हैं। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।